2023 में इंटर यानी 12 पास करने वाले छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। आप सबको बीए, बीएससी, बीकॉम यानी ग्रेजुएशन पार्ट 1 में एडमिशन का इंतजार था, लेकिन आप सब जानते हैं कि इसमें काफ़ी लेट हो रहा था। तो लेट होने की वजह क्या है, ये वजह सामने आ चुकी है, क्योंकि अब बिहार के अंदर जो ग्रेजुएशन का कोर्स होगा, बीए, बीएससी, बीकॉम का कोर्स होगा, वह 3 साल का नहीं होगा बल्कि 4 साल का होगा। इसके लिए राजभवन से यानी कि राज्यपाल के ऑफिस से स्पष्ट निर्देश आ चुका है कि अब जो बिहार के अंदर कोर्स होंगे बीए, बीएससी, बीकॉम के, वह 3 साल के नहीं होंगे बल्कि 4 साल के होंगे। तो आखिर इसके नियम क्या होंगे, नया जो नियम आने वाला है नियम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एडमिशन कैसे होगा, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट में बताने वाला हूं। सिंपली इसके लिए गूगल में आपको सर्च करना है स्काईलाइट स्टडी और सबसे ऊपर जो रिजल्ट आएगा उसको ओपन कर लेना है। जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा तो आपके सामने एक पोस्ट नजर आएगा, नई शिक्षा नीति बिहार, अब 4 साल में पूरा होगा ग्रेजुएशन, सीबीसीएस के तहत ऐसे कराना होगा एडमिशन। यही पोस्ट आपको सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि 13 अप्रैल को क्या हुआ कि देर शाम को एक मीटिंग बुलाई गई, और ये मीटिंग बुलाया किसने, तो हमारे जो बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, इन्होंने मीटिंग बुलाई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो अनुशंसा थी कि हाँ भाई अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ग्रेजुएशन का कोर्स होगा वो 4 साल का होना चाहिए, उसको उन्होंने लागू कर दिया। और इससे पहले आपको मालूम होगा कि पीपीयू और पीयू यानी कि पटना यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, इन दोनों ने ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। तो इन दोनों को पत्र भेजकर, दिशा निर्देश देकर के, ऑर्डर देकर के इनकी प्रक्रिया को तुरंत रोक दिया गया कि आपको अभी ऑनलाइन नहीं करवाना है, एडमिशन नहीं लेना है। तो अब सवाल ये उठता है कि एडमिशन कैसे होगा, सिलेबस क्या रहेगा। तो जहां तक हम सिलेबस की बात करें तो ये 4 साल का जो बीए, बीएससी, बीकॉम हो गया है, इसका सिलेबस अभी तक तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, कोर्स का स्ट्रक्चर और फर्स्ट ईयर का सिलेबस तैयार करने के लिए कमेटी का गठन करने का आदेश दे दिया गया है, लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि 2023-27 सेशन से ही, यानी कि जिन बच्चों ने 2023 में इंटर या 12 पास किया, इसी सेशन से उनको 4 साल वाले ग्रेजुएशन में ही एडमिशन कराना होगा। और दूसरी बात यह भी है कि इस साल यानी कि जिन्होंने 2023 में इंटर पास किया, उनका जो एडमिशन होगा विश्वविद्यालय के स्तर पर ही होगा। मतलब आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का यूनिवर्सिटी पता करें कि वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, और उस यूनिवर्सिटी का ही वेबसाइट से आपका अप्लाई भी होगा और वही यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन भी लेगी। यानी कि ये सारा काम किसको करना होगा, तो जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं वहीं से होगा। लेकिन एडमिशन की जो प्रक्रिया होगी वो सभी विश्वविद्यालयों में एक साथ होगी। जैसे कि अभी आपने देखा कि पीपीयू और पीयू ये पहले से ही ऑनलाइन शुरू कर चुके थे। पहले ऐसा होता भी था कि पहले जिस विश्वविद्यालय को जब समय मिलता था, जब अच्छा लगता था, ऑनलाइन शुरू कर देते थे। किसी विश्वविद्यालय का आगे किसी का पीछे ऑनलाइन होता था, एडमिशन भी होता था। लेकिन इस साल भले ही ऑनलाइन करवाएंगे विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी वेबसाइट से ही ऑनलाइन होगा, लेकिन एडमिशन की सारी प्रक्रिया होगी बिल्कुल एक साथ होगी। और देखिए अगले साल यानी कि 2024 में जो बच्चे एडमिशन लेंगे ग्रेजुएशन पार्ट 1 में, तो उनको एडमिशन कराने के लिए अलग से एक पोर्टल उनके लिए डेवलप किया जाएगा। कैसे, आपको याद होगा कि इंटर में जब आपने एडमिशन करवाया था बिहार के अंदर, तो ओएफएसएस से एडमिशन के लिए ऑनलाइन हुआ था। चाहे आप बिहार के किसी भी जिले के निवासी हो, किसी भी कॉलेज में एडमिशन कराना हो, लेकिन ऑनलाइन जो हुआ था हर जिले के लिए वही बस एक ओएफएसएस के पोर्टल से हुआ था। तो अगले साल से ऐसा ही एक पोर्टल बनाया जाएगा बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन के लिए। लेकिन इस साल 2023 तक में जो एडमिशन होगा वह आपके अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से ही होगा। तो पटना यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को जो ऑनलाइन आवेदन पर रोक लगाया गया, उसका जो न्यूज है यहाँ आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उनको तत्काल आदेश देकर के उनके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया रोक दी गई है। तो जो 2023 में एडमिशन कराने जा रहे हैं बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 में, उनको चिंता नहीं करनी है, उनको अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से ही ऑनलाइन करना होगा। 2024 से उनके लिए अलग पोर्टल आएगा, ठीक वैसे ही जैसे कि ओएफएसएस का पोर्टल होता है। तो फिर अभी आपको अलग अलग विश्वविद्यालयों का, यूनिवर्सिटी का वेबसाइट कहां से मिलेगा, तो देखिए यहां लिंक दिया गया है। इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो एक वेबसाइट खुलेगा, एक पेज खुलेगा, और इस पेज पर आपको बिहार के अंदर के सभी यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है वो मिल जाएगा। आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसका यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। आप यहाँ पर लगातार चेक करते रह सकते हैं कि हाँ भाई कब से आपका एडमिशन शुरू होगा। वापस आते हैं इसी पेज पर। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि जो 4 साल का जो ग्रेजुएशन होगा इसके नियम क्या होंगे। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि 4 साल का जो ग्रेजुएशन होगा उसमें हर एकेडमिक ईयर 2 सेमेस्टर का होगा। अगर कोई छात्र 1 साल पढ़ने के बाद कोर्स को छोड़ देता है, पढ़ाई को छोड़ देता है, तो उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि 40 क्रेडिट का होगा। पहले था कि आप पढ़ाई अगर बीच में छोड़ देते थे तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी प्रमाण पत्र नहीं मिलता था। 1 साल के बाद छोड़ने पर सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल करके छोड़ देते हैं तो डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल पूरा करके छोड़ते हैं तो आपको डिग्री की उपाधि मिलेगी जो कि स्नातक यानी ग्रेजुएशन के समकक्ष होगी। और अगर 4 साल आप पूरा कर
लेते हैं तो आपको ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी। और फायदा क्या है 4 साल करने पर, कि 4 साल पूरा करने पर आप जब उसके बाद MA MSc या MCOM यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे तो आपका MA MSc या MCOM जो होगा एक ही साल में पूरा हो जाएगा। लेकिन कब? अगर आप 4 साल का ये ग्रेजुएशन पूरा करते हैं तब। और अगर आपने 3 साल ही ग्रेजुएशन में करके छोड़ दिया है तो आपको MA MSc MCOM में 2 साल की पढ़ाई करनी होगी, तब जाके आपका पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा होगा। तो फाइनल वर्ड क्या हुआ कि अगर आपने 2023 में इंटर पास किया है तो आपको ऑनलाइन करना होगा वही अलग अलग यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से, लेकिन आपका जो कोर्स होगा 4 साल का ही होगा, ठीक है। और अगर आप 2024 में एडमिशन कराएंगे तो उसके लिए आपके लिए एक अलग से पोर्टल आ जाएगा, चाहे आप किसी भी जिले में रहते हो, किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, आपको उसी पोर्टल से अप्लाई करना होगा। लेकिन ये कब से? 2024 से। अभी फिलहाल आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर नजर बना के रखना है और जैसे ही एक साथ सबका ऑनलाइन शुरू होगा आपको ऑनलाइन कर देना है। इसके अलावा भी कोई अगर सवाल आपके मन में बच जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।